नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, शोरूम फॉर टेस्ट ड्राइव। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 53,000 के करीब। अब तक 1,783 लोगों की मौत। हरियाणा में अब तक 597 के 7 लोगों की मौत। जींद में 3 लोगों की कोरोना पॉजिटिव आई रिपोर्ट। करनाल में एक्टिव केसों की संख्या 8। मुख्यमंत्री ने की मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत। धान की फसल ना बोने पर किसानों को मिलेंगे 7,000 रुपए प्रति एकड़। सीएम का मक्का और दालों की फसल करने पर जोर। हिसार से कटिहार के लिए प्रवासियों की ट्रेन रवाना। करीब 1200 मजदूर गए गृह राज्य। सीएम मनोहर लाल ने बिहार सरकार को भेजा संदेश। बोले नीतीश बाबू को हमारी नमस्ते कह देना। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की जो संख्या है 53,000 के करीब हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 52,952 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,783 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 15,267 लोगों को ठीक भी किया जा चुका है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और आपको ये बता दें कि अचानक बढ़ोतरी का जो कारण है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु की चिंताजनक स्थिति है। तो इन राज्यों या शहरों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तेजी से इजाफा हो रहा है। साथ में मौत के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। तो इन जगहों पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग के लिए कोई खास रणनीति नहीं है। यही कारण है कि केस ज़्यादा होना माना जा रहा है। तो महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से जैसे ही इस तरह के राज्य निकलकर सामने आ रहे हैं, राज्य इस जानलेवा वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। महाराष्ट्र में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों का मिलना जारी है। वहीं आपको बता दें कि चंडीगढ़ में भी 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरा पानी मेरी विरासत नामक योजना की शुरुआत की है। तो चंडीगढ़ में टीवी पर लाइव कार्यक्रम में हरियाणा आज के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के साथ साथ हमारा प्रदेश भी पानी के संकट से जूझ रहा है। जल स्तर लगातार गिर रहा है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि राज्य में 36 ब्लॉक ऐसे हैं जो डार्क जोन में आते हैं, जिनमें दोगुनी गति से जल स्तर गिरता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। ऐसे में उन्होंने डार्क जोन में आने वाले किसानों से अपील करते हुए कहा है कि धान की फसल की बजाय मक्का, दालें या अन्य फसल की बुआई करें, जिससे उन ब्लॉकों में जल स्तर बढ़ने में सहायता मिले। उन्होंने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा है कि इन फसलों की खरीद भी सरकार करेगी। हरियाणा में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं करनाल में लगातार इनकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। पखाना गांव के कुछ लोग नांदेड़ साहिब से वापस आए। उन्होंने अपने टेस्ट करवाए तो उनकी पहली 2 रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, लेकिन उनकी तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके चलते गांव के कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और गाँव में आशा वर्कर्स साथ में स्वास्थ्य कर्मी थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। फिलहाल करनाल में एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 8 हो गई है। 8 में से 7 की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है। 5 लोग नांदेड़ साहिब से आए हैं, 2 लोग दिल्ली से आए हैं, जबकि 1 सब्जी विक्रेता है। फिलहाल प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बाजार में कुछ समय के लिए छूट दी गई है, उनमें ज़्यादा भीड़ बाजार में ना लगाएं, वरना कोरोना के फैलने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी सर्वे किया जा रहा है किस तरह इसको आगे पीछे से सील किया जाएगा। फोटो और लोगों से तो यही अपील की जाएगी, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घर पे रहे तो सुरक्षित रहे। सर हिस्ट्री क्या है इनकी जी? ये नांदेड़ से आए थे। अच्छा जी, कब आए थे सर ये? तो इनकी जो 3rd रिपोर्ट आई ना, पहले 2 तो नेगेटिव आती रही जी, 3rd रिपोर्ट में पॉजिटिव आई। टोटल कितने लोग थे सर ये?
ये इस टाइम 9 आदमी और एक ही परिवार के हैं ये? एक ही तो अब क्या किया जाएगा सर? ये इसके बावजूद बाकी आदमियों को भी चेक करके जो परिवार के हैं। परिवार तो 5 केस आए हैं। इसमें 2 गलियां हैं, दोनों को इसको अभी सर्वे करके सील किया जाए। आप सबको मेरा नमस्कार। करनाल जिले से संबंधित आज 6 मई की कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली तो ये कि हमारे जिले में 5 आज कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये 5 लोग नीलोखेड़ी के पास एक पखाना गांव है उसके रहने वाले हैं और नांदेड़ साहिब के विजिट पे रिसेंटली गए थे और लगभग 8-10 दिन पहले हमारे जिले में वापस लौटे थे। इन सब लोगों को हमने ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संदेश भेजा है और संदेश लेकर जाने वाले औरैया के मक्खन सिंह हैं। दरअसल मक्खन सिंह विशेष श्रमिक रेलगाड़ी से अपने जिले कटिहार जा रहे हैं। ये रेलगाड़ी हरियाणा सरकार के प्रयासों से हिसार से कटिहार के लिए रवाना हुई, जिसमें लगभग 1200 कृषि कार्यों से निवृत्त श्रमिक बंधु अपने घरों के लिए रवाना हुए हैं। सब इंतजाम किए जा चुके हैं। जिले के आला प्रशासनिक अधिकारी खुद श्रमिकों की थर्मल जांच से लेकर उनके रास्ते के लिए भोजन और पानी का प्रबंध देख रहे हैं। भोजन के पैकेट में आलू मटर की सब्जी, पूरियां और हलवे के साथ में बोतल बंद पानी भी उपलब्ध कराया गया था। लेकिन अपने चंडीगढ़ आवास पर बैठे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की चिंता बनी हुई थी। अधिकारी उन्हें लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनसे किसी कारणवश अगर संपर्क नहीं हो पाया तो उन्होंने खुद औरैया के मक्खन सिंह को वीडियो कॉल करके बात की और बिहार के सीएम नीतीश कुमार तक ये संदेश पहुंचाया कि उनको हमारी नमस्ते कह देना। नमस्ते। तो हाँ, आप गाड़ी मिल गई आपको? हाँ साहब जी को बहुत गाड़ी मिल गई, बहुत तरह का इंतजाम हो गई। आपकी डिपार्टमेंट जितना भी किए बहुत ढंग से किए, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। तो कहाँ कटिहार जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम जी कटिहार जा रहे हैं। उसके बाद जो है अररिया उतरेंगे। अररिया उतरेंगे? हाँ जी। वहाँ से आपको बसें मिल जाएंगी, है ना? अब देखो वहाँ जाने के बाद क्या प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, वो हमारी बात हुई है बिहार सरकार के लोगों के साथ। उनका हम बसें दे देंगे। कटिहार से आगे जाने वाले सबको बस पकड़ाएंगे और हो सकता है वो आपको कुछ दिन के लिए वहाँ व्यवस्था करेंगे क्वारंटाइन करने के लिए, कुछ दिन आप वहाँ रहो, क्योंकि वो सब चेक करना चाहते हैं कि कहीं कोई आपका कोरोना से कोई वो तो मरीज तो ना आ जाए ना, इसलिए वो चेक करेंगे कुछ दिन के लिए। उसके बाद आपको घर भेजेंगे। आपको आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया? नहीं जी। हाँ, पैसा किसी को नहीं देना है। ठीक है 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। हाँ, आपका खर्चा नहीं होना चाहिए। और रास्ते में आपको रेलवे वाले भोजन खाना भी देंगे एक टाइम का। ठीक है। पानी की बोतल मिली कि नहीं? हाँ मिली, दवा मिली, नाश्ता का दवा मिली है, पानी का बोतल मिली है और दोपहर का खाना वाना हो गया? हाँ जी हो गया। चलो, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में हम किसी को भी तकलीफ नहीं आने देंगे। कोई बिहार का हो, कोई यूपी का हो, कोई चाहे मद्रास का हो, चाहे कोई आसाम का हो, हम किसी को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। ठीक है? ठीक है जी। ठीक। जाके वहाँ बाबू नीतीश कुमार को हमारी नमस्ते कह देना। जींद में पेगा गांव के किसान महावीर जिस तरीके से लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। मार्च में जब लॉकडाउन लागू हुआ तभी से अपने बाग में रह रहे थे। लोगों से शारीरिक दूरी बनी रहे, इसलिए बाग में ही आम के पेड़ पर अपना आश्रय स्थल बना लिया था। रात को पेड़ पर ही सोते हैं। फिलहाल उनके बाग में आड़ू लगे हुए हैं। गांव के आसपास के लोग फल खरीदने के लिए आते हैं, उन्हें गेट के बाहर ही वो रोक देते हैं और वहीं पर फल तोड़कर आते हैं। उसके बाद दोबारा पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। पूरा दिन पेड़ से बाकी रखवाली करने के साथ जागते रहो की आवाज़ें लगाते हैं। महावीर का कहना है कि जिस तरह चोरी होने से रोकने के लिए जागते रहो की आवाज़ें चौकीदार लोगों को चौकन्ना करने के लिए लगाते हैं, ठीक उसी तरह से कोरोना भी चोर है जो किसी भी रास्ते से हमारे घर में घुस सकता है। कोरोना में जिस तरह का वायरस फैला हुआ है, घर आने से उसको रोकने के लिए हमें चौकन्ना रहना ज़रूरी है। गांव के नज़दीक ही उनका बाग है जहां से निकलने वाले लोगों को लगातार कोरोना से बचाव के लिए शारीरिक दूरी बनाए रखने की अपील भी लगातार वो करते हैं।
को यही बचाव है इसका। इसे करके मैं अपनी झोपड़ी अलग बढ़ा रहा हूँ, ऊपर यहीं बैठूं, यहीं रहूं, यहीं से अड़ू बेचूं और उरे सोचू हूँ। कोरोना का बचाव ही ये है भाई, आप आदमी को मत मिलो दूसरे को, कोई भी आओ उससे दूर से हाथ जोड़ दो, वहाँ सामान रख दो भाई, तोल के ना वहाँ से ले जा। कोविड महीना हो गया, 20 तारीख को कराया था लॉकडाउन, 20 तारीख को लॉकडाउन कराया था और 20 के बाद मैं यहीं रहता हूँ। विनिर्माण को चीन से हरियाणा में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अपने उद्देश्यों को पूरा करने के साथ साथ कई निवेशकों के साथ हुई विनिवास श्रृंखला के पहले दिन ऐसे कई क्षेत्रों जिनकी आपूर्ति श्रृंखला कोरोना महामारी के चलते बाधित हो गई है, इसमें कारोबार को बढ़ावा देने के मद्देनजर कई सुझाव दिए गए हैं। तो वेबिनार में डेल, याजाकी इंडिया, डेनिस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जॉनसन मैथे इंडिया, ज्योति अपैरल्स, हिंद टर्मिनल्स यूएई, एसेंस, फ्रंट स्पेस, रिलायंस और कोका कोला इंडिया जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया है। इनमें भाग लेने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों ने जबरदस्त उत्साह भी दिखाया। तो विनिर्माण को चीन से हरियाणा में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ कई निवेशकों के साथ चंडीगढ़ में हुई वेबिनार श्रृंखला के पहले दिन ऐसे कई क्षेत्रों जिनकी आपूर्ति श्रृंखला कोरोना महामारी के चलते बाधित हो गई है, इसमें कारोबार को बढ़ावा देने के मद्देनजर कई सुझाव दिए गए हैं। तो वेबिनार के दौरान सरकार की उन विशेष नीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई जो विनिर्माण इकाइयों के तत्काल स्थानांतरण के लिए हरियाणा को एक व्यवहार्य गंतव्य बनाएगी। उद्योगपति जितने भी हैं उनके द्वारा कई सुझावों में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल करना, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के विनिर्माण पर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इन वस्तुओं को भारत सरकार की आईटी और ESDM नीति में शामिल करना, साथ में राज्य में ट्रकर्स पार्क विकसित किया जाना शामिल है। हिसार के कोतकला का रहने वाला सरकारी स्कूल का शिक्षक जोगिंदर संधू ने सेनिवास की जरूरतमंद लड़की के लिए सिंगल डोनर ब्लड उपलब्ध करवाया है। तो ब्लड बैंक के मुकेश ने बताया है कि सेनिवास की रहने वाली 19 साल की लड़की को पिछले कुछ सालों में खून की कमी हो जाती है। इस लड़की को खून की काफ़ी ज़रूरत थी और जोगिंदर ने अपनी स्वेच्छा से हिसार में हरियाणा ब्लड बैंक के माध्यम से ब्लड डोनेट करवाया। और आपको ये बता दें कि जोगिंदर ने लोगों और साथ में प्रशासन से अपील की है कि इस लड़की को समय समय पर और खून की ज़रूरत पड़ती रहती है, इसीलिए समाज सेवी लोग लड़की की मदद के लिए आगे ज़रूर आएँ। खून देने पर लड़की के परिजनों ने जोगिंदर संधू का आभार व्यक्त किया। इससे पूर्व आपको ये भी बता दें कि जोगिंदर संधू ने कोविड-19 को देखते हुए हिसार में जिंदल चौक, डावला चौक, जिंदल रोड, तोशाम रोड पर तैयार किए मास्क बंटवाए। तो जोगिंदर संधू ने रिक्शा चालकों, रेहड़ी चालकों, गाड़ी चालकों, रोड पर चलने वाले आम लोगों को मास्क भी उपलब्ध करवाए। एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मुझे भी ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि इस कोविड-19 के तहत जो इतनी बड़ी महामारी आई हुई है देश और प्रदेश के अंदर, इसमें हमें पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए जरूरतमंद लोगों का। मैं इसी कड़ी में मैंने हजारों लोगों को, जरूरतमंद लोगों को मास्क प्रोवाइड करवाए हैं और इसके साथ साथ आज ब्लड की बहुत भारी कमी आई हुई है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं।
क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।